हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में ऑक्टेट रूल का यूज़ करके सिर्फ 7 मिनट में इसे समझा दूंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग इज अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, आयन्स एंड मोलिक्यूल्स दैट इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। मतलब ये है कि केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है कि एटम्स, आयन और मोलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऑक्टेट रूल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने का बहुत ही आसान तरीका है ऑक्टेट रूल। तो इसके लिए हमें आना चाहिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो चलिए अब हम देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 6। तो इसका ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। नाइट्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह से होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा नाइट्रोजन का कुछ इस तरह से। तो अब हम आते हैं ऑक्टेट रूल पर। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और हीलियम को स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एनी अदर एलिमेंट्स को स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो चलिए अब हम ऑक्टेट रूल का यूज करके HCl और नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन। यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दे तो हाइड्रोजन के पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमने ऑक्टेट रूल का यूज करके HCl के स्ट्रक्चर को बनाया। तो अब हम नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर को भी इसी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन के पास है 5-5 इलेक्ट्रॉन और स्टेबिलिटी के लिए इन्हें चाहिए 8-8 इलेक्ट्रॉन। यदि ये दोनों नाइट्रोजन अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दे तो इन दोनों के पास हो जाएंगे 8-8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमें नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है 1 बॉन्ड के बराबर, तो नाइट्रोजन अपने आप में ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। तो आइए अब हम आते हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग होती है 3 टाइप की। फर्स्ट होती है आयनिक बॉन्डिंग, सेकंड कोवलेंट बॉन्डिंग एंड थर्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो आइए अब हम समझते हैं आयनिक बॉन्डिंग को NaCl के एग्जांपल से। यहाँ पे सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्लोरीन वह इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है। तो इस वजह से सोडियम बन जाता है सोडियम आयन और क्लोरीन बन जाता है क्लोराइड आयन। तो सोडियम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब हम आते हैं कोवलेंट बॉन्ड पर। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है बल्कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एग्जांपल है हाइड्रोजन। यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों ही हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं और इस तरह से यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्म हो जाता है। और भी एग्जाम्पल है O2, HCl। तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे हम SO2 के एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन और सल्फर के पास है 6-6 इलेक्ट्रॉन और स्टेबिलिटी के लिए इन्हें चाहिए 8-8 इलेक्ट्रॉन। यदि ये पहला ऑक्सीजन और सल्फर अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दे तो इन पहला ऑक्सीजन और सल्फर का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये दूसरा ऑक्सीजन बचा हुआ है। यदि ये दूसरा ऑक्सीजन और सल्फर अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दे तो दूसरा ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन इस सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे। इस सिचुएशन में सल्फर यदि अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इस दूसरे ऑक्सीजन को डोनेट कर दे और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये दूसरा ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर ले तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ है। यहाँ पे पहले ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में तो बना है कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन दूसरे ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि सल्फर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट किए हैं, तो यह एरो हम सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा ऑक्टेट रूल को, पर सारी स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती है। एग्जाम्पल PCl5। PCl5 में है 5 बॉन्ड और हम जानते हैं कि 1 बॉन्ड होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती है। इस तरह से आज हमने ऑक्टेट रूल और उसके लिमिटेशंस को समझा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।